हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम विजय है। ये घटना आज से लगभग मेरे साथ 3 साल पहले घटी थी। उस वक्त मैं केवल 20 साल का था। उन दिनों मेरे स्कूल की छुट्टियां चल रही थी और मैं 10th क्लास में था। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी तो छुट्टियां चल रही हैं और वैसे भी पढ़ाई के चलते घूमने फिरने का मौका कम ही मिलता है। मैंने सोचा कि मुझे अपनी नानी के घर पर जाना चाहिए। मैंने तुरंत ही अपनी मम्मी को ये बात बताई। मम्मी थोड़ा मुश्किल से ही सही, पर आखिरकार मेरे नानी के घर जाने पर मान गई। तो ठीक दूसरे दिन मैं और मेरा दोस्त, जिसका नाम कुणाल था, कुणाल मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं भी एक बार उसके साथ उसके बुआ के घर पर गया था। हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम सुबह के 6 बजे घर से निकलेंगे। मैं रात भर यही सब सोचकर सो नहीं पाया कि कल मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ। इसी कारण से मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। खैर, मैंने जैसे तैसे वो रात निकाल ली और फिर अगली सुबह मैं 5:30 बजे उठ गया। अपनी पैकिंग तो मैंने रात में ही कर ली थी, तो मैंने जल्दी से अपने दोस्त को फोन लगाया। मेरा दोस्त मेरे घर पर अपनी गाड़ी लेकर आ गया। उसके तुरंत बाद ही हम दोनों घर से निकल गए मेरी नानी के गांव के लिए। हम दोनों बड़े ही आराम से बातें करते हुए रास्ते में खाते पीते तकरीबन 12 बजे तक नानी के घर पर पहुंच गए। मुझे देखकर नाना और नानी बहुत खुश हुए। वो दिन तो जैसे तैसे ठीक गुजर गया। रात का खाना खाने के बाद मैं और मेरा दोस्त बरामदे पर बैठे नाना और नानी जी से बातें करने लगे। बातों ही बातों में मैंने अपनी नानी से कहा कि नानी, हमें कोई भूत प्रेत की कहानी सुनाओ। नानी ने हमें सख्ती से मना करते हुए कहा कि यहाँ रात में ऐसी बातें करना बहुत बुरी बात है, वरना अगर जहाँ मौजूद किसी भूत प्रेत को जेह बनक लग गई तो वो उसी स्थान पर आ जाती है और फिर वो रात भर दरवाजा खटखटाते हैं, और अगर कोई गलती से दरवाजा खोल दे तो दरवाजे के बाहर मौजूद वो बुरी आत्मा अपने साथ ले जाते हैं और लजाकर उसे मार देते हैं। इसीलिए जहाँ रात के समय ऐसी बातें नहीं करते। मैं और मेरा दोस्त नानी की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और मजाक भी उड़ा रहे थे। और फिर हम दोनों अपने कमरे में जाकर सो गए। जब अगली सुबह हम उठे तो हम थोड़ा गांव में घूमने जाने वाले ही थे कि बाहर बैठे नाना ने कहा, घर के पीछे की तरफ मत जाना,
मैंने अपने नाना से ये बात बड़ी हैरानी से पूछी कि ऐसा क्यों है। इस पर मेरे नाना ने कहा कि पीछे से 150 मीटर दूर जो शमशान घाट है, उस शमशान घाट के पास एक घर मौजूद है। उस घर में एक बूढ़ा बूढ़ी रहा करते थे जो बहुत गरीब थे। दिन बीतते गए लेकिन उनकी आर्थिक हालत में कोई सुधार नहीं आया। और तो और वो समय के साथ साथ और भी गरीब हो रहे थे। उनके पास तो खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। कुछ दिनों बाद भूख के मारे उनकी हालत बहुत खराब हो गई और कोई भी शमशान घाट के डर से उनकी मदद के लिए नहीं जाता था। और अगर कोई उनकी मदद करने के लिए चला भी जाता तो उनके घर में किसी न किसी बीमारी से किसी जन की मृत्यु हो जाती थी। गांव के लोग इसी बात से काफी डर चुके थे, जिस वजह से कोई भी खाना लेकर उनकी झोपड़ी में नहीं जाता था। भूख और कमजोरी के कारण उन दोनों की वहीं पर मौत हो गई। उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। गांव के किसी भी आदमी ने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया और उनकी लाश को बिना अंतिम संस्कार किए जानवरों ने नोच नोच कर खा लिया। बस इसके बाद से ही उस घर के सामने से गुजरने वाला कोई भी शख्स आसानी से जिंदा नहीं बचता था। गांव के कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो बूढ़ी एक डायन बन चुकी है और वो बूढ़ा एक प्रेत बन चुका है। और उन दोनों के मरते ही हमारे गांव में अजीब ही तरीके से लोगों की मृत्यु होनी शुरू हो गई थी। और लोग कहते हैं कि जिन लोगों की मृत्यु होती थी वो लोग भी उनके साथ मिलकर प्रेत बन जाते थे और वो उस जगह पर जाने वाले हर इंसान का शिकार कर लेते हैं। और वो जिस किसी का शिकार करते हैं वो भी प्रेत रूप में आ जाता है, क्योंकि उसका शरीर लापता होता है और उसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। इसीलिए गांव में इसकी बहुत चर्चा है। ये सारी बातें सुनकर मैंने अपने नाना जी से कहा, नाना जी कहानी बहुत अच्छी थी। ये बोलकर हम दोनों वहां से हंसते हुए अपने कमरे में वापस आ गए। कमरे में आने के बाद उस समय पता नहीं हमें क्या हुआ कि हमने सोचा कि हम उस घर में जाएंगे और वहां से जाकर आने के बाद हम सबको बता देंगे कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। असल में वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि हम रात के 9 बजे निकलेंगे, क्योंकि गांव में लोग जल्दी ही सो जाते हैं। और हमें ये भी पता था कि हमारे घर वाले हमें बिल्कुल भी वहां पर जाने नहीं देंगे। हम दोनों ने चुपचाप खाना खाया और फिर कुछ सामान भी ले लिया। सामान में हमने एक मोबाइल और एक टॉर्च और कुछ छोटे मोटे हथियार भी रख लिए ताकि हम किसी जंगली जानवर से बच सकें। जब सभी घर वाले सो गए और फिर मैं और कुणाल धीरे धीरे से कमरे से बाहर आ गए, हम लोग एक कच्ची सड़क पर पहुंच गए। उस रास्ते पर चारों तरफ केवल सन्नाटा ही पसरा हुआ था और आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हम लोग सीधे उस घर के पास पहुंचे और वहां पर केवल सन्नाटा था।
और हमें वहां पर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन मैं नाना जी की बात मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद हम घर के अंदर चले गए। वो असल में कोई घर नहीं, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। हम लोग थोड़ा सा अंदर ही गए थे कि तभी हमें ऐसा लगा कि हमारे पीछे अभी अभी किसी ने हल्की सी आवाज दी है। लेकिन जब हम पीछे पलटकर देखा तो हमने देखा कि वहां पर कोई नहीं था और ये सब हमारा वहम था। थोड़ी ही देर में मैंने अपने बगल में देखा और चौंक गया, क्योंकि मेरा दोस्त अचानक से वहां से गायब हो चुका था। अब मुझे डर का एहसास हो रहा था, क्योंकि मैं उस झोपड़ी में अकेला रह गया था। मैं अपने दोस्त को जोर जोर से आवाज लगाने लगा, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। मेरे डर के मारे हाथ पैर कांप रहे थे। इससे पहले मैंने कभी भी डर का अनुभव नहीं किया था। मैं डरा सहमा सा उस झोपड़ी से बाहर निकला और वहां से सीधा घर की ओर भागने लगा। मैं वहां से लगातार घर की ओर भागता जा रहा था और तभी मुझे वहां पर एक गड़ा हुआ पत्थर दिखाई दिया और मैंने नोटिस किया कि यही जगह है कि यहीं से तो मैंने भागना शुरू किया था और मैं फिर से वापस वहीं आ गया। ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत बुरे तरीके से घबरा चुका था। मैं अपने दोस्त कुणाल को ढूंढता हुआ झोपड़ी के अंदर की तरफ भागा और झोपड़ी के अंदर भी कोई नहीं था। और फिर मैं वापस झोपड़ी से बाहर आ गया और फिर से जोर जोर से अपने दोस्त कुणाल को आवाज देने लगा। मैं ये तो जान चुका था कि हम दोनों ने जहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं डर के मारे चुपचाप अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद मुझे सामने से कुणाल आता हुआ दिखाई दिया। वो मोबाइल से फोटो क्लिक करता हुआ मेरी तरफ ही आ रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आया, मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तू कहाँ चला गया था? मैं कितना डर चुका था। कुणाल ने हंसते हुए कहा, पहले तो तू बड़ा उछल रहा था कि मैं तो भूत प्रेत से बिल्कुल नहीं डरता, और अभी देख तुम्हारी डर के मारे कैसी हालत हो चुकी है। मैंने उससे पूछा, लेकिन तू चला कहाँ गया था? मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, मगर तू मुझे कहीं भी नहीं दिखा। कुणाल ने तुरंत मेरी बात को काटते हुए कहा, वो सब छोड़ यार, देख चल तू मेरे पीछे पीछे आ, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। मैंने उससे कहा, नहीं यार, हमें जहाँ से जाना होगा। ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। लेकिन तभी अचानक से मुझे पीछे से एक आवाज आई, विजय भाई बचा ले मुझे। मैंने तुरंत ही पीछे पलटकर देखा। उस वक्त मैंने अपने पीछे एक बूढ़े शख्स को अपनी आंखों से देखा। उसे देखकर मेरी रूह अंदर तक कांप गई। मैं जल्दी जल्दी वहां से भागा। भागते भागते मेरे पैर पर जोर से चोट लगी, जिसके कारण से मैं नीचे गिर गया और वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रहा था। उसका चेहरा बेहद डरावना था और तभी मुझे कुणाल नजर आया
कुणाल उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहा था और तभी कुणाल ने उस आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और मुझे हाथ देकर उठाया और फिर हम लोग वहां से भागने लगे। उस वक्त शायद रात के 12 बज चुके थे। हम लोग सोने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे, लेकिन वहां पर अंधेरे की वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान हमने एक खौफनाक दृश्य को अपनी आंखों से देखा। वो दृश्य ऐसा था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। हमने देखा कि एक बूढ़ी औरत 2 चिता बना रही थी, जिसे देखकर हमें ऐसा लगा कि वो चिता हमारी ही है। उस बूढ़ी को देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। अब मैं बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन अपने आप को किसी तरह संभाले हुए था। इसी दौरान एक अजीब से दिखने वाले आदमी ने एकदम से मेरी तरफ देखा। उसे देखते ही मेरी हालत तो खराब हो गई। वो हमें देखकर जोर जोर से हंसने लगा और फिर अपनी भयानक आवाज से मेरी ओर देखते हुए बोला। उसने हमसे कहा, अगला नंबर तुम दोनों का है। ये सुनकर हम दोनों वहां से बड़ी तेजी से भागे। हम भागकर वहां से दूसरी जगह पर चले गए, लेकिन हम घूम फिर कर वहीं पर आ जाते थे जहां से हमने भागना शुरू किया था। हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन हमें नाना जी की एक बात याद आई। उन्होंने हमें एक बार बताया था कि जहां पर कई सलाबें हैं, वो लोग किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं। ये बात तो साफ थी कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा था वो सब सलाबा था। लेकिन नाना जी ने हमें ये नहीं बताया कि उन सलाबों से बचा कैसे जाए। हमारे पास इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने कहीं पर ये सुना था कि भूत प्रेत का सलाबा, ये सब आग से डरते हैं, लेकिन वहां पर तो आग भी नहीं थी। इसी बीच हमें किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। हम दोनों ने एकदम से पीछे पलटकर देखा। हमने जो देखा उसको देखकर हमारी रगों में दौड़ता खून एकदम से जम गया। हमारा शरीर सुन्न पड़ चुका था। इस बार हमारे सामने एक आदमी खड़ा था और तो और उसके फेस का एक तरफ का जबड़ा गायब था। वो देखने में इतना भयानक था कि अगर उसे कमजोर दिल वाला देख ले तो उसकी तो वहीं पर जान निकल जाए। हम दोनों धीरे धीरे वहां से भागने लगे। हम दोनों बस भाग ही रहे थे कि तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारे पैर जम गए हों। हमारे नाना जी ने बताया था कि उनमें एक औरत थी जो कि वही बूढ़ी औरत है। उसके बहुत ही लंबे लंबे नाखून हैं। उसे गांव वाले लंबी नाखूनों वाली चुड़ैल के नाम से बुलाते थे। मेरा दोस्त भागता हुआ उस कमरे के अंदर चला गया और अंदर जाते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैं जल्दी से उसके पीछे भागा और उस कमरे तक पहुंच गया। जब मैं उस कमरे के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि कुणाल की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। वो पसीने से पूरा भीग चुका था
और साथ ही साथ उसके शरीर पर जख्म हो रहे थे। उसकी हालत अब धीरे धीरे बहुत बुरी हो रही थी। हमें बस अपनी जान बचाने के लिए जल्द से जल्द जहां से निकलना था। इसीलिए मैंने चारों तरफ घूमकर देखा। मुझे उस कमरे में एक अजीब सा दरवाजा नजर आया। मैं और कुणाल धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचे, लेकिन कोई अजीब सी शक्ति मेरे दोस्त को पीछे की तरफ खींच रही थी। उसी दौरान मुझे याद आया कि अपनी सुरक्षा के लिए हमने बैग में कुछ औजारों को रखा था, जिनमें से एक खंजर भी था। मैं उस खंजर को निकाल कर कुणाल की तरफ बढ़ा। मेरे हाथ में खंजर देखकर कुणाल डर गया था। उसे लग रहा था कि मैं उसका दोस्त नहीं बल्कि कोई और हूँ। उसे लग रहा था कि मेरे अंदर कोई आत्मा आ गई है। अब मैं उसका दोस्त नहीं। मैं बहुत तेजी से कुणाल की तरफ भागा और मैंने उस बूढ़ी औरत के नाखूनों को काट दिया। वो औरत तो वहां पर नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके नाखून मेरे दोस्त को जकड़े हुए थे। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त वहां से भागते हुए बाहर आ गए। पर हमें एक डर और था कि कहीं हम उसी जगह पर ना आ जाएं। लेकिन इस बार उस दरवाजे की मदद से हम सच में उस घर से निकल चुके थे। मगर अभी तो हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आनी बाकी थी। हमने सामने देखा कि अब हम एक जंगल में आ गए हैं। उस समय रात के घने अंधेरे में जंगल बहुत ही डरावना लग रहा था। मैं और कुणाल वहां से भागते हुए जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे आ गए। वो बरगद का पेड़ बहुत ही घना था। उसके नीचे एक सुरंग जैसी गहरी जगह थी। मैं तुरंत अपने दोस्त कुणाल के साथ उस सुरंग में छुप गया। हमें इतना तो मालूम था कि अगर हम इस सुरंग से थोड़ा भी बाहर निकले तो हमारा मरना तो तय था। पर हम दोनों वहीं पर छुपकर बैठे रहे और ये सोचने लगे कि अब जहां से कैसे भागे। मेरे दोस्त कुणाल ने तभी अपना फोन निकाला और फोन को देखते ही उसके चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही थी। उसने मुझे कहा कि फोन पर नेटवर्क आ गया है। अब हम अपने घर पर फोन करके अपने घर वालों को जहां पर बुला सकते हैं। हमने तुरंत ही अपने घर पर फोन किया और तुरंत ही अपने नाना जी को फोन कर दिया। पर शायद मेरे नाना जी बहुत गहरी नींद में थे, इसीलिए उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। मैं घर के सभी लोगों को फोन कर रहा था, मगर हमारा फोन कोई भी नहीं उठा रहा था। मगर जब हमने फोन पर समय देखा तो रात के करीब 3 बज रहे थे। इसी दौरान मेरे दोस्त को उस सुरंग में किसी ने काट लिया, जिसके काटने से उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनते ही पता नहीं कहां से हलचल होनी शुरू हो गई। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारे आसपास मंडरा रहा हो। लेकिन जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। पर कहीं न कहीं मुझे मालूम था कि अब ये जगह बिल्कुल भी हमारे लिए सेफ नहीं है। इसीलिए मैं और कुणाल वहां से भागने लगे
भागते भागते अचानक हमारे फोन की घंटी बजी। मैंने जल्दी से फोन को उठाया। वो फोन मेरे नाना जी का था। मैंने अपने नाना जी को सारी बात बताई। पहले तो मेरे नाना जी ने मुझे बहुत डांटा, मगर फिर नाना ने कहा कि तुम लोग वहां से थोड़ा और आगे आओ तो तुम्हें एक बहुत ही बड़ा नीम का पेड़ दिखेगा। बस तुम लोग उस नीम के पेड़ के नीचे आ जाओ। उस पेड़ के आसपास कोई भी काली शक्ति नहीं आ सकती, क्योंकि उस पेड़ के नीचे एक मंदिर बना हुआ है। बस तुम लोग उस पेड़ के पास जल्दी से पहुंच जाओ। मैं गांव वालों के साथ जल्दी ही वहां पर पहुंचता हूं। बस फिर क्या था, मैं और कुणाल किसी तरह वहां से भागते हुए उस नीम के पेड़ के नीचे आ गए, जहां पर वो मंदिर बना हुआ था। नाना जी के कहने मुताबिक वहां पर सच में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। हम लोग उस मंदिर के पास बैठकर अपने नाना का इंतजार करने लगे। इसी दौरान उस पेड़ के सामने मुझे एक लड़का नजर आया। वो लड़का और कोई नहीं, कुणाल था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? कुणाल तो मेरे पास बैठा हुआ था, लेकिन जब मैंने कुणाल को ठीक से देखा तो उसकी गर्दन उल्टी थी। ये देखकर मेरा दिल दहल उठा। मुझे पता चल गया था कि ये कोई आदमी नहीं है, वो मुझे अपने पास बुला रहा था। मैं जानता था कि जरूर ये कोई सलाबा या प्रेत है। वो कभी भी हमारे पास इस पेड़ के नीचे नहीं आएगा। कुछ ही देर में वहां पर लोगों की आने की आवाज सुनाई देने लगी और उसी दौरान वो सलाबा भी एकदम से गायब हो गया। मेरे नाना जी के साथ गांव के कुछ लोग वहां पर आ गए थे। मेरे नाना जी ने तुरंत हम दोनों को गले से लगाया और हमें लेकर घर वापस आ गए। घर आने के बाद उन्होंने हम दोनों को बहुत डांटा और फिर से हमें वहां पर जाने से मना किया। हम उस बात को लेकर इतना डर गए थे कि अगले दिन ही हम वापस अपने घर आ गए। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग बच गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप हमें कहां से सुन रहे हैं कमेंट में जरूर बताना और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।